कौशल्या सोच रही है मौको मिल गए मन के पिया पतिव्रत धर्म निभाऊंगी धर्म निभाऊंगी पतिव्रत धर्म निभाऊंगी प्रदीप मौको मिल गए मन के पिया पतिव्रत धर्म सोच रही कौशल्या अब तो हमारे खुशी के फूल ही ना समाए हमारी अयोध्या में शादी होगी हमारे पति बहुत चक्रवर्ती सम्राट है मेरे पति बहुत सुंदर है ये बड़ा मगन है सोच रही है और इसी के साथ ही साथ हर्षित यादों उनकी तरफ से भगवान की पावन कथा में 51 रुपए दान हो रहे भगवान सद्बुद्धि दे समाज का सम्मान करे और श्रीमान अंकित उनकी तरफ से भी हमारे करीब 50 रुपए आए हैं आला तो वे तुम लोग सुबह से सुनते रहे खूब आओ चलो एक लाइन सुनाते चले भगवान के यहाँ न बोले जाए तो लिख जाते हैं मां कोई भूल चूक नहीं होती है अरे अरे सीता तब गिरवरनी
ऐसा नहीं जगदीश यादव की रमणीय सबको उसी जगह इधर वो लड़की बड़ी खुश है, कौशल्या। हल्दी चढ़ रही है, चंदन चढ़ रहा है, होटल लग रहा है। अरे इतना बिटिया सुंदर पति। अच्छा, कौन लड़की नहीं चाहती है कि हमारा पति सुंदर हो,
मेरे पति का समाज में नाम हो, मेरा पति बलवान हो, मेरा पति धनवान हो। और लड़का कौन नहीं चाहता कि हमारी पत्नी सुशील हो, अपना चाहे कितु बड़ो कुकर्मी हो, लेकिन बहु सब बड़ी लक्ष्मी चाहता है। अरे मोको पति बना के मिले रे मेरी मैया। अपनी माँ से बोली कौशल्या, भैया तो हमारे पति के बारे में बतो है। अरे मोको पति के मिले रे मेरी मैया, मेरे बबुला मिलाई दो सुंदर वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं दुल्हन बन करके अपनी ससुराल अवधपुरी में जाऊंगी। और जो लड़की का हाल है वही अवध में लड़का का हाल है। उनके उबटन लगत है, हल्दी चल रही है, चंदन लग रहा है। उस समय दूल्हा दुल्हन को परीक्षित जी इतो सुख नहीं है तो जो आज सुख है। तुम्हारे जमाने में कितनी दुर्दशा होती नई दुल्हन की। जो माताएं हमारी बैठी हैं एजिड है 80 70 60 साल की। इनके जमाने में बच्चों भाइयों ये कारें वारें कछु नहीं चलती थी। कहार लोग जाते कंधा पे धर के डोली। लेकिन एक दिन हमने सोची भगवान जाओ बढ़िया जो समय 10 साल की उम्र में ब्याह हो जात तो 6-7 साल की उम्र में और कम आज के तरह हो तो 25-30 साल में मर जाते बेचारे धीमन लोग ढोत। परीक्षित जी का तो इसे हिलने हो जाते। तो कितना कष्ट था उस समय कहार लोगों को। फिर वो परंपरा चली गई। फिर हम अपने आंखों के सामने की बात बताएं आपको। ट्रैक्टर ट्राली पे दुल्हन की विदा ट्राली कोई के आती, एक कोने पे बांस की लकड़ियां लेके अब बनाए दो जाते छोटे छोटे। अब माने मैं कब करो बेचारी नहीं। आजकल की तरह ऐसी पक्की लिपस्टिक नहीं चलती थी। सोई बेचारी बैठी और 5 घंटा 6 घंटा लगते मैके से ससुरे सब बा को मैं कब्र ले जाता। कितनी गर्मी थी उस समय। और कभी उनने चनाए कही कि हमें पानी पिला दो मारे शर्म के मारे। मैके से कोई न कोई बच्चा आओ तो शर्म मारे शर्म के कभी नहीं गई भूख लगी कि प्यास लगी। और आजकल की बिटियां अरे भैया एसी गाड़ी में बैठ गई और जो ही कोई कसबा पर काती गंगा ने पैपस ले आ बड़ी गर्मी लगती है। 2 समोसा लेते हैं। कितना सुख है मेरी सिस्टर मेरी बहन। उस ईश्वर को धन्यवाद दिया करो। आज के जमाने में मेरी बहनाओं को बड़ा सुख है। अब तो देर ही का लगते। तो इधर महाराज दशरथ जी दूल्हा बने। दूल्हा बने तो मां रख दिया गया, कंगन बांध दिया गया, कपड़े पहना दिए गए, जूतियां पहना दी गई। एक लड़की बोली दूल्हा कितु अच्छो लगते। दूसरी बोली पागल नहीं तो तेरी आंखें नहीं है अच्छो लगते। जागो मो नहीं अच्छो लगते क्यों। एक सिंगार ही नहीं बाओ हम मतलब का जो हम बतावे। दूसरी बोली बताए दे। अरे क्यों नहीं बताएगी। आज तो लड़का में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। एक बोली काजल लगाए बेवज सामान दिए का। आंखें बेटा बिल्कुल आंखें सोनी सोनी हैं। आंखों में काजल तो लगाया नहीं। बोलिए
चलिए बारात, बैठ करके घोड़ी पे चले हैं दशरथ जी। उस समय हाथी, ऊंट, रीछ, बंदर ये बारात में जाते थे। घोड़े हाँ, बड़ी अच्छी बारातें लगती तो उसमें घोड़ी दौड़ाई जाती थी, हाथी दौड़ाए जाते थे, ऊंट भगाए जाते थे, रीछ नचाए जाते थे, बड़ा आनंद आता था। ये कुछ नहीं चलता था, देसी बाजा बजते थे। और जब धुरे पे बारात गई तो धुरे पे वैदिक रीतियों से वैदिक मंत्र पढ़े गए, धुन बजाई गई तो वो धार्मिक धुन बजाई गई। धार्मिक वो आजकल अब नहीं बजाई जाती, अब तो खाली एक ही गाना बजाओ जाते आज के जमाने में, जबकि वो नहीं बजना चाहिए। लड़का लड़की की बारात में एक भी गंदा गाना नहीं बजना चाहिए। अरे ये शादी का खिलवाड़ नहीं है, ये दोनों के जीवन का खेल है। भविष्य में इन दोनों की खुशियों के लिए वैदिक मंत्र बोलना चाहिए, बढ़िया बढ़िया आरती गाना चाहिए, गीत गाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या बजता है? बजाई जाती है। और जब ये गंदा गाना बजा, सोई लड़का की माँ के कान में आवाज पड़ी, बहू गाँव लगते हैं, आज मेरे यार की शादी है। जो लड़का की बहन ने सुनी, बहू की बुद्धि बदल गई इस गंदे गीत को गा करके। बहू गान लगी, नाचन लगी, आज मेरे यार की शादी है। सोचो, जैसो पढ़ोगे, जैसो खाओ अन्न वैसो बनेगो मन, और जैसो देखोगे चित्र वैसो बनेगो चरित्र, जैसी पढ़ोगे पुस्तक वैसो बनेगो परिचिति मस्तक। जो जैसी आपकी सोच होगी शरीर में वैसा ही प्रवेश करेगा। तो ये नहीं गाना चाहिए कभी ओम जय जगदीश हरे, ये गाना चाहिए स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूरी करे, ओम जय जगदीश हरे। ये धुनें बजाई जाती थी। तो ये पहुंच गए भानुमंत के यहाँ बारात लेकर के। महाराज आजा दशरथ दूल्हा बने। और ऐसे ही एक बारात गई तो एक बच्चे ने पूछ दिया उस बारात में, पापा ये दूल्हा घोड़ी पे क्यों बैठा है, इसे गधे पे क्यों नहीं बिठाया जाता है? पापा भी वैसे ही रहे, बोले पागल है क्या, गधे को कभी गधे के ऊपर नहीं बिठाया जाता है। थोड़ी देर में सवेरा हो गया, लड़की चली बहू बन के तो वह रोई। बच्चे ने फिर सवाल कर दिया, पापा ये लड़की क्यों रोती है, लड़का क्यों नहीं रोता है? पापा बोले पागल है क्या, ये लड़की कुछ दूर चलेगी, बहुत रोए तो 1 किलोमीटर, ज्यादा रवैया हुए तो 3 किलोमीटर, चुप जाएगी फिर कभी नहीं रोएगी। और जो श्रीमान जी आवाज के बाद बच्चे कभी नहीं हंसेंगे, वो तो रोएंगे पूरी जिंदगी। तो ये सच है। दरवाजो भो द्वार 4 पे लड़की ने सुनी कि दूल्हा आएगा, और लड़कियां आरती लेके भागी। जब सखिया डाले सुनी पाई है,
औरती लेके भागी कचकच बोली चलो कौशल्या दीदी के दूल्हे देखे आवे, कौशल्या बुआ के दूल्हे देखे आवे। जब दूल्हा ललिनियारो सोई दिला हुई गारती दूल्हा बड़ो सुंदर है, बड़ी छोटी सी उम्र में इतना खूबसूरत मैंने लड़का कभी नहीं देखा। और इधर लंकाधीश रावण ये ज्योतिषी का प्रकंड विद्वान था, उन्हें मालूम था कि दशरथ जी अगर इस कौशल्या से विवाह कर लेंगे तो इसका लड़का हमारा शत्रु होगा, उसके हाथों से हमारी मौत निश्चित है। तो लड़की को रात में चुरा करके पानी में बहा दिया। इधर द्वार चार तो ही गो, लेकिन सवेरो जब भाओ तो मेरे भैया लड़की नहीं है जो भामरे पड़े तो किसके साथ में पड़े, और इसी के साथ ही साथ 100 रुपए श्रीमान क्या है ये क्या है अच्छा 100 रुपए श्रीमान वीरेंद्र यादव सबलपुर के रहने वाले हैं। उन यादव जी की तरफ से 100 रुपए हमारे करीब आए हैं, और 51 रुपए गोविंदर यादव इसी का सबलपुर के रहने वाले हैं। 51 रुपए जनवीर यादव वो भी इसी गांव सबलपुर के ही रहने वाले हैं। 50 रुपए श्रीमान घनश्याम यादव, 100 रुपए संजीव यादव इसी गांव सबलपुर के रहने वाले हैं। इन भाइयों ने अपनी पवित्र कमाई से अपने मुकेश भाई का सम्मान किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। ये युवा पार्टी और ये कमेटी ये सबलपुर नरेश फलते और फूलते रहे, यादव परिवार आगे बढ़ता रहे। और 100 रुपए श्रीमान देविंदर यादव, देविंदर सिंह यादव जी जो आयुष माधव के पिताश्री हैं, यानी उनकी तरफ से 101 रुपया, और उन्हीं के बेटा की तरफ से आयुष माधव की तरफ से ये हमारे करीब 100 रुपए आए हैं। पिता पुत्र की तरफ से भगवान सद्बुद्धि दे, समाज का सम्मान मिलता रहे, अपने गांव सबलपुर का नाम रोशन करें। और इसमें इन भाइयों ने लिख करके भेजा ठाड़ी राय की चली जाए। तो भैया हम का अगर हमारे कैसे कोई चलो नहीं दे, हमारे कैसे कोई रोके नहीं जाए। तो गीतम 2-3 बार गाए चुके हैं। अब तुमने रुपया दिए तो जरूर सुने, नहीं कम चले आप गुस्सा में हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, रुपये दे देती कच ना खाती तुम जब गाओ जू लगा रुपया बंद।